वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 8 के अध्याय 8 है, कक्षा 10 है अपनी, है ना। और कक्षा 10 का टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति के परिचय में हम बात करेंगे आज 8.4 के लास्ट एंड फाइनल सवाल की। और लास्ट एंड फाइनल हमने क्या चुना है? सवाल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 15। और 5 कौन सा? 5वें का 5वां है, ठीक है। वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ऐसे बोल सकते हैं कि इसको समझने में थोड़ी क्या है, दिक्कत आती है। और दूसरा इसने बोला है कि इस सर्व समीकरण का उपयोग भी करें, तो इसका तो हम उपयोग कर लेंगे। कोस और कोट के अंदर जाना है तो उपयोग अपने आप हो जाएगा। अब इस सवाल में अपने को क्या करना है? सबसे पहला काम तो LHS लिखो, कि यहाँ पे क्या लिख दो? LHS लिख दो। क्या है LHS? कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए और प्लस साइन ए माइनस 1। अब ये जो दो सवाल है ना आपके, एक तो उदाहरण और एक ये वाला, इन सवालों में आपको क्या करना है कि हर सवाल में अपने को कोस और साइन के अंदर चेंज करना होता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं? हम उन सवालों में थोड़ी अपनी गणित लगाते हैं और सवाल को हल करके RHS तक को ले आते हैं। बाद में फलन ये बनाते हैं ना, यही काम किया था हमने। बट इनमें क्या है, अपन कोस और कोट अभी बना लेंगे, अगले पद में बना लेंगे। और कोस और कोट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कोस और कोट बनाने के लिए कोस में यदि कोस का भाग दो, कोस में कोस का भाग लगाऊं तो क्या बनेगा? 1 बनेगा। साइन में कोस का भाग लगाऊं तो बनेगा 10 बनेगा ना आपका। तो इसका मतलब है कोस में यदि साइन का भाग करूं, कोस में साइन का भाग करूं तो यहाँ पे कोट बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा। और 1 बटा कोस क्या होता है आपका? सॉरी, 1 बटा साइन क्या होता है आपके? कोसेक। साइन का भाग कर रहे हैं ना, तो 1 बटा साइन क्या हो गया? कोसेक हो गया। तो यहाँ पे कोसेक बनने के बाद आप लोग देखो कि दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। बैलेंस नहीं बिगड़े, इसलिए हमने क्या किया था, हर में भाग करते हो तो अंश में भी करो, ताकि जो संतुलन है वो बना रहे। तो संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है? यहां पे लिखना है कि अंश व हर में, अंश और हर में साइन का भाग करने पर, किसका भाग कर रहा हूं मैं? साइन का, कि साइन ए का भाग करने पर। बस ये आपका एक तो प्लस पॉइंट है, साइन ए का भाग करना। कि साइन ए का भाग सब में करना है, ऊपर भाग कर दिया मतलब सब में भाग करना है। तो सब में भाग करो कि कोस ए में भाग करूंगा पहले, माइनस साइन ए में भी भाग करूंगा, प्लस 1 में भी भाग करूंगा। और पूरे के भाग में कौन है? पूरे के भाग में है अपने, पूरे के भाग में कौन है? कोस ए। और उसमें भी साइन का भाग करूंगा। कर दो आप, सब में कर दो, प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। क्या चेंज आया वो बताओ, क्या बदला इसमें? कि सर इसमें बदलेगा वो है, नीचे ही बदलाता हूं इसको, है ना। ऊपर क्यों लिखे? इधर नीचे नीचे ही लिखना है आपको, उधर साइड में नहीं लिखना है। तो जब ये बदलेगा तो कोस बटा साइन क्या हो गया? कोट ए। आगे माइनस का 1, आगे प्लस का क्या हो गया? 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए बटा क्या आ गया? कोसेक ए आ गया। जब कोसेक ए आया है तो कोस बटा साइन क्या होगा? कोस बटा साइन होगा अपना कोट होगा ना, आपको पता है। प्लस इन दोनों का भाग करूंगा तो आएगा 1 और माइनस हो जाएगा कोसेक ए। काम खत्म हो गया, उत्तर दिखाई देने लग गया होगा, कई बच्चों को उत्तर दिखाई देने लग गया होगा। बस ये सिंपल सा काम हमने किया। अब एक छोटा सा काम करूंगा और उत्तर आ जाएगा, छोटा सा हल्का सा। और वही काम समझ में नहीं आता, क्यों? तो उसका जवाब तो मैं अभी आपको बताऊंगा। कैसे होता है वो आपको समझ में नहीं आता, है ना।
तो पहले तो क्या करो, इस एक को पीछे लिखो और इसको भी लेके पीछे जाओ कि ये आया कोट ए प्लस कोसेक ए, है ना, और माइनस एक पीछे। ऊपर क्या हुआ, ऊपर माइनस एक पीछे लेके गए, तो इसको भी एक बार के लिए पीछे लेके आ जाओ ताकि पैटर्न बना रहे ना। अब यहां पे आपको क्या करना है, आपका उत्तर क्या है, बट्टा में नहीं आ रहा है। पहली बात सवाल के पैटर्न को समझना। यदि यहां पे आपका आरएचएस क्या है, आरएचएस सिर्फ अंश लिखा हुआ है, एक संख्या लिखी हुई है, भिन्न नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ संख्या लिखी हुई है। यदि ये एक बटा लिखा हुआ होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक काम करता, इस ऊपर वाले एक में नहीं, इस नीचे वाले एक में मान रखता। अभी आपके सिर्फ संख्या है, मतलब एक अंश में एक भाग लिखा हुआ है, बटा में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मैं इस एक का क्या करूंगा, परिवर्तन करूंगा। और इस एक का परिवर्तन क्या करूंगा, आपको सवाल में हिंट दिया हुआ है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का प्रयोग करो। आपको बोला है ना इसका प्रयोग करो। अब यहां से एक का मान निकाल लो, वही आपका प्रयोग हो जाएगा। एक का मान निकालोगे तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। इस एक का आपको प्रयोग करना है, यहां पे रखना है। और यही अपना क्या है, इस सवाल का सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम ही यही है। अब ये काम जो करेगा उसके सवाल हल होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। कि इस एक का मान रख लो कि ये आया कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको ब्रैकेट में डालो। आगे क्या है, आगे माइनस है, और माइनस क्या है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है आपका कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, क्या है, प्लस 1। जब ये आपको दिखाई दे रहा है तो अब आप क्या करोगे, यहां पे ये बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर माइनस का गुणा कर लो, अंदर गुणा नहीं करना है, अपने को ऐसा ही रखना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अब जब ये फॉर्मूला लगाते हो तो क्या होता है कि ये सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। पहली बात तो यहाँ पे फॉर्मूला, और तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, और तो अपना कोई दिमाग चल नहीं रहा है, तो फॉर्मूला ही लगा सकता हूं, और तो कोई काम होगा ही नहीं। तो फॉर्मूला लगाओ, आप क्या करो, फॉर्मूला लगाओ फॉर्मूला कि ये बनेगा कोट ए प्लस कोसेक ए, है ना, माइनस। फॉर्मूला लगा तो एक बार प्लस का लिखो और एक बार माइनस का लिखो, कोसेक ए माइनस कोट ए। इतना लिखने के बाद नीचे का जो आपके हर है उसको वापस लिख लो, हर को वापस लिख लो कि ये क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अरे ये अपना उत्तर नहीं है क्या, उत्तर है, बाकी हटाना है अपने को। अब हटेगा कैसे, वो एक तरीका है कि ये आपके माइनस आगे ये ब्रैकेट है ना, माइनस के बाद ये पूरा है, माइनस के इधर ये पूरा है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात कि इसको मैंने क्या कर लिया, कोट ए प्लस कोसेक ए को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। कि इसको कॉमन ले लिया, उठा के बाहर लिख लिया, तो क्या मिलेगा अपने को, पीछे 1 मिलेगा, आगे क्या है, आगे माइनस है, और ये ब्रैकेट मैंने पूरा कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा, दूसरा ब्रैकेट। और नीचे क्या आया, नीचे तो वही मिलेगा अपने को, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब आपके ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कट जाएगा और उत्तर पीछे बच जाएगा आपका। तो बचाने के लिए आपको क्या करना है, वो देखो, इसको थोड़ा आगे पीछे लिखना है और आपका आंसर आपके सामने है कि कोट ए
प्लस कोसेक ए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आगे पीछे लिखा हुआ है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखा हुआ हो तो भी सेम है कि ए माइनस को अंदर गुणा करवाओ, तो माइनस का कोसेक ए और प्लस का कोट ए। अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। अब एक प्लस का हाँ दिखाई दे रहा है, कोसेक ए माइनस का हाँ सर कोसेक ए माइनस का, कोट ए प्लस का हाँ सर कोट ए प्लस का। तो इस पूरे को ही काट दो, कि इस पूरे को ही काट दो, और पूरे को काटने के बाद क्या मिलेगा, पूरे को काटने के बाद मिलेगा सर कोट ए प्लस कोसेक ए, और ये आपका क्या है आर एच एस है। ये क्या है आर एच एस है, और आर एच एस आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे लिखना है एच पी। एच पी लिखते ही आपका काम हो गया खत्म। सिंपल था ना ये तो, बिल्कुल भी। क्या समझ में नहीं आया, इसमें क्या दिक्कत थी, बस इस एक की जगह पे अपन मान नहीं रख पाते है ना। तो ये हो गया आपका सवाल हो गया है। तो इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं और इसी का उपयोग करते हैं एग्जाम्पल 15 में, है ना। जैसे ये सवाल किया वैसे ही एग्जाम्पल 15 करने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये थोड़ा सा क्या है उससे अलग है, पर इसमें तरीका पूरा ही सेम लगेगा, जहां पे जैसा स्टेप किया था वैसा ही करेंगे। कि इसका एलएचएस लो, एलएचएस क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। वहां पे साइन का भाग किया था, यहां पे क्या करूंगा हर अंश में कोस का भाग करूंगा, जस्ट उसका उल्टा काम करूंगा, कोस थीटा का भाग करने पर सेम उसका उल्टा काम करूंगा। ठीक है, इसका उल्टा काम करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि साइन में भाग करूंगा कोस का, माइनस कोस में भाग करूंगा कोस का, प्लस 1 में भाग करूंगा कोस का, और पूरे के भाग में साइन में भाग करूंगा कोस का, प्लस कोस में भाग करूंगा साइन का, भाग तो कोस का ही कर रहा हूं ना कब से ही, तो कोस का ही करो ना, माइनस 1 बटा कोस थीटा। अब ये क्यों किया, अपने को क्या बनाना है साइन बटा कोस, मतलब टेन बनाना है ना, टेन बन रहा है, कोस बटा कोस 1 बन रहा है, 1 बटा कोस सेक बन रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया है इस बार कोस का भाग लगाया है। अब कोस का भाग लगा दिया तो अब क्या बना वो देख लो आप, तो आगे का कार्रवाई आगे करेंगे हम। तो ये बनेगा आपके टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन, ये क्या बना अपना कि ये बनेगा सर टेन थीटा प्लस कोट थीटा माइनस 1, उल्टा कर दिया क्या कुछ, कि ये तो बनेगा 1 और ये बनेगा माइनस सेक थीटा। कहानी हो गई क्लियर, अपनी काम हो गया खत्म, है ना। कि अब क्या किया था कि सर 1 को उठा के पीछे रखा था, कहां रखा था, 1 को उठा के सर पीछे रखा था, तो ये रख लो टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, और ये आ गया, ये क्या आया कि ये आया सर टेन थीटा प्लस नहीं माइनस सेक थीटा और प्लस 1 आया था। इसको भी तो उठा के पीछे लाओ कि प्लस सेक थीटा और माइनस 1, पीछे लेके आ गया ना 1 को मैं। अब वहां पे पीछे क्या किया था देखना जरा, पीछे इंपॉर्टेंट कहां पे लगाया था, ऊपर वाले 1 में हमने क्या रखा था, फॉर्मूला रखा था। और वो क्यों रखा था, क्योंकि अपने क्या है बटा में नहीं है, अपना उत्तर बटा में नहीं है, यहां पे अपना उत्तर किस में है,
यहाँ पे अपना उत्तर देखना बट्टा में है क्या कि अपने को 1/sin थीटा माइनस tan थीटा बनाना है। 1 बनाना है तो बट्टा वाले में आप क्या रखोगे, 1 का मान रखोगे। कि अपना टारगेट कौन है इस बार, अपना टारगेट ये 1 है, ना कि वो वाला 1। जिसको ये काम समझ में आया है वो क्या करेगा, वो यहां पे लिखेगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। अपने को तो 1 का मान चाहिए तो tan स्क्वायर को उधर लेके आओ, तो ये आया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये अपना क्या हो गया, इसका इंपॉर्टेंट काम हो गया, यहां पे रखना है। हो गया सवाल, बाकी की राम कहानी वही है, सेम टू सेम रखो। इसके अंदर ऊपर तो क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1/tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। है क्या नहीं है आपके, ऐसा। अब अगला काम क्या है, अगला काम तो सर यहाँ पे कॉमन लेने का था ना, कि यहाँ पे साइन, यहाँ पे ये sec क्या है, आगे है, यहाँ पे sec पीछे है। sec को भी आगे लेके आओ, आगे बनाओ इसको। तो sec को आगे लाऊंगा तो ये ऊपर तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस sec थीटा और माइनस 1, ताकि कॉमन लेने में अपने को क्या हो, आसानी हो। अंदर तो क्या बनेगा देखो जरा, कि अंदर बन जाएगा सर sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा। कि सर अंदर तो ये बनेगा अपने, अब अंदर ये बनेगा और बाहर क्या है अपने, बाहर sec पीछे है तो sec को आगे लाओ, sec को आगे लाओ और माइनस का माइनस रहने दो और tan को पीछे लाओ। जब आपने चिन्ह आगे पीछे कर दिए, आपने क्या कर दिया, चिन्ह आगे पीछे कर दिया, तो इस ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दोगे, ब्रैकेट के बाहर हम माइनस लगा देंगे। यही तो काम करोगे ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दोगे। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दिया तो आगे क्या हुआ, आगे सर इस ब्रैकेट को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, जैसे पहले किया था। ले लो कॉमन, ऊपर क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्या कर रहे हो, कॉमन ले रहे हो, कि sec थीटा माइनस tan थीटा। ब्रैकेट कॉमन ले लिया, पीछे माइनस बचा ना, आपके पीछे माइनस बचा है ना, ये माइनस बचा और साथ में कौन बचेगा, 1 बचेगा। आगे क्या है, आगे प्लस है और प्लस के आगे कौन बचा, sec थीटा प्लस tan थीटा और ये ब्रैकेट बंद। अब आगे का ब्रैकेट खोलो तो जरा, खोलो तो क्या होता है कि ये है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 और यहां पे देखना आप लोग कि ये क्या आएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा और अंदर बन गया ये माइनस का, चल के पीछे चला जाएगा और ये बनेगा tan थीटा प्लस का sec थीटा और ये हो गया माइनस 1। अब प्लस वालों को तो आगे पीछे मैं लिख सकता हूं अपनी सुविधा के अनुसार, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम दिखाई दे रहा है, उड़ा दो। उड़ाया तो पीछे क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 और नीचे क्या होगा, sec थीटा माइनस tan थीटा। ये लो आपका आंसर आ गया। ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है और ये हो जाएगा हेंस प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ पे दो अपने को स्टार काम करने हैं। कि पहला स्टार काम क्या है, 1 का मान नीचे वाले का रखना, और दूसरा स्टार काम क्या है, दूसरा आपका स्टार काम है कि ये जो 1 है, 1 क्या, ये जो माइनस है, फिर से गलती हुई, कि ये जो माइनस है वो क्या है आपका इंपॉर्टेंट काम। दोनों पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, बहुत ही ध्यान से सवाल करना, हल होंगे, सब कुछ हल होगा। और आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है थैंक यू, के बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू आप लोगों का, ये चैप्टर खत्म हुआ इसलिए, और आप लोगों ने सारे पार्ट देखे इसलिए। तो चलते हैं, लेते हैं आपसे अलविदा, और कल
आगे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही काम करते हैं। मोस्ट वेलकम आप सब लोगों का, क्योंकि आपने क्या देखा, पूरा चैप्टर देखा। चलते हैं, अलविदा, थैंक यू।